हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है आपके विचार। तो दोस्तों स्वागत आपका एक नए साल में भी है और नव वर्ष में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो नया साल है दोस्तों, सनातन धर्म में इस नए साल को नहीं माना जाता है क्योंकि चैत वैशाख जेठ आषाढ़ वो जो महीने पहले चलते थे, लेकिन अभी हम लोग क्या है कि जो आधुनिकता की दौड़ में शामिल हैं तो हम लोग भी जनवरी फरवरी को ही शुरुआत करते हैं। तो जनवरी से हम पहला महीना मानते हैं। तो दोस्तों इस नव वर्ष में भी आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो नया साल आया है हम लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ भी लेके आया है, क्योंकि हम लोग इस नए साल में एक नया लक्ष्य बनाएंगे और नए कार्य करेंगे जो कि नए जोश और नए जुनून के साथ और नए संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं आप लोगों को यही बता दूं कि आप लोग इस नए साल की शुरुआत एक नए लक्ष्य के साथ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि जितने भी लोग नए साल की शुरुआत करते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1% ही लोग उस अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। जो नया साल में जो भी गोल बनाते हैं लोग, और उसमें से 99% लोग अपने गोल को अचीव ही नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों हमें उन 99% में नहीं शामिल होना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 1% में शामिल होना है और अपना कोई ना कोई लक्ष्य बनाना है, चाहे वो सेहत का हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, कोई सा भी आपका जो लक्ष्य है वो आप उसको पूरा करिए। और हालांकि ये जो मैं ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये ज्ञान ज़्यादा लोगों को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ज्ञान सभी के पास होता है, लेकिन उसको फॉलो करना भी एक ज़रूरी बात होती है। सब लोग फॉलो नहीं कर पाते दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो लक्ष्य अपन लोग बनाते हैं ना, तो जनवरी को तो बना लेते हैं, लेकिन दिसंबर आते आते हमारा लक्ष्य जो है चेंज हो जाता है। हम अपने लक्ष्य को बदल देते हैं, हमारा जो लक्ष्य होता है जो मेन, उससे हट करके कोई दूसरा लक्ष्य पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है, हमें जो लक्ष्य बनाना है उसको बड़े ही जोश जुनून के साथ, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प और टाइम पंचुअलिटी यानी कि टाइम का मैनेजमेंट रखना है कि इतने समय में इतना ये कार्य करना है। आलस्य को बिल्कुल त्याग देना है। इस तरह से कार्य करते हुए जाएंगे तो 100% अपने नियम और कानून से अगर चलेंगे तो 100% हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे दोस्तों। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि लक्ष्य को पूरा करिए, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए। और दोस्तों आप लोगों को एक बात और बता दूं, अभी मैं हूं, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अभी हूं प्रयागराज में, जहां पर कुंभ मेला की शुरुआत होने वाली है कुछ ही दिनों में। और यहां पर कुछ और एक जो सनातन धर्म है उसको बढ़ाने के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और कुछ कार्य किया, उसको मैं आप लोगों को बता दूं। बात उस टाइम की है जब प्रयागराज में मुगल शासक अकबर का शासन हुआ करता था। तो उस समय क्या हुआ करता था, उस समय भी महाकुंभ लगता था, तो हमारे जो साधु संत महात्मा आया करते थे यहाँ पे, स्नान करके चले जाया करते थे। लेकिन जो 15वीं सदी में जब अकबर शासन करता था तो उस समय उनके नवरत्नों में से एक लेखक था अबुल फजल, जिसने आईन-ए अकबरी में एक बात लिखी है कि ये जो पेशवाई होती है ना साधु संतों की, जो जिस पे ऊँट पे बैठ के आते हैं, हाथी पे बैठ के आते हैं, कोई जो घोड़ों पे बैठ के आते हैं, इस तरह से तो पेशवाई होती है। तो उस पेशवाई को जो अकबर है उसने शुरू करवाया था, और यहाँ पे जो स्नान करते हैं उसको शाही स्नान भी शब्द दिया था। तो ये जो पेशवाई और शाही स्नान, ये जो दो शब्द हैं ये उर्दू के शब्द हैं। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इन दो शब्दों को बदलने के लिए कहा है। तो पेशवाई शब्द की जगह नगर प्रवेश शब्द दिया गया है, और जो शाही स्नान है उसको अमृत स्नान का शब्द दिया गया है। तो ये भी हमारे सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, कही जाए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।